तो नहीं जीतने की वजह, बनाने वाले ने इसके अंदर कुछ खास बातें रखी हैं। सबसे पहली खासियत जंजीरे की कि जब तक हमारा ये बोट किले के मेन दरवाजे में जाके खड़ा नहीं होगा, उस वक्त तक आपको इसका गेट नजर नहीं आएगा। गेट इतना बड़ा है कि 150 से 200 लोग खड़े होते हैं। 70 फीट की हाइट है उसकी, लेकिन राजा ने उसको ऐसे बनाया कि आपको पास जाने तक समझ में नहीं आएगा। जंजीरे किले की दूसरी खास बात, इसके चारों तरफ समंदर है। समंदर का पानी हर कोई जानता है कि खारा है, लेकिन किले के अंदर मीठे पानी के तालाब इतने बड़े हैं कि जिस बोट में बैठ के हम लोग जा रहे, ऐसा 3-4 नाव उसके अंदर चला सकते हैं। इतने बड़े बड़े मीठे पानी के तालाब है किले के अंदर। और किले की तीसरी खासियत, समंदर में लाटें होती है। अभी तो समंदर शांत है। यही समंदर को हम लोग अगर जून जुलाई के महीने में आके देखेंगे, लोग वहीं से वापस चले जाते हैं, क्योंकि समंदर का पानी किले की 90 फीट की हाइट तक जंप लेता है। तो लहरों के टकराने से दीवार के जो पत्थर है वो खराब हो रहे हैं, पत्थर झड़ रहे हैं, मगर उसका जो जॉइंट है, मटेरियल, वो आज भी अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। आज इस किले का नाम स्ट्रॉन्गेस्ट इन वर्ल्ड में, ताकतवर किलों में नंबर 1 पे खड़ा है मुरुड जंजीरा। तो ये नंबर 1 पे क्यों है? अभी किला खुला है मेरे भाई 1.5 महीना हुआ है। 18 महीने तक जंजीरा किला बंद था। तो किले में अभी फिलहाल गाइड अलाउड नहीं किया है। तो किले की मालूमात जो है हम लोग आपको बोट में देते हैं, ताकि अंदर जाने के बाद आपको घूमने में आसानी हो। किले में जब गाइड रहता है, वहाँ पर एक फैमिली के पीछे 500,000 रुपये का चार्ज लगता है। यहाँ पर किसी फैमिली को 500,000 नहीं देना है। मेरी मालूमात खत्म होने के बाद जो भी आप अपने मन से देंगे, 100-200 रुपया, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि सर गाइड का पैसा हम इसीलिए मांगते हैं कि गाइड का पैसा ये बोट पे जो 4-5 लोग काम करते हैं, ये उनको मिलता है। आपने जो ऊपर टिकट निकाला है, ये एक संस्था है, ट्रस्ट है, महीना भरेगा। यहाँ एक आदमी को 8,000-9,000 सैलरी होते हैं। तो सर हम भी जो काम करते हैं वो आप ही की आशा पर करते हैं। तो मैं आपको पूरे किले की मालूमात दिखा रहा हूँ, ध्यान से सुनो तो आपको घूमना आसान हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग जब किले के अंदर एंट्री करेंगे तो सामने एक समाधि देखेंगे, जिसका नाम है, भजन आप इधर आओ ना, इधर आओ ना। सब अंदर जाएंगे, सबसे पहले सामने एक समाधि देखेंगे जिसका नाम है पंजतन पांच पीर। जैसे आपने देखा होगा बॉम्बे में हाजी अली है, हाजी मलंग है, पूना खेर शिवापुर कमर अली दरवेश है, वैसे जंजीरे में 5 पीर की मज़ार है। ये किला बनाने के पहले ये समंदर के बीच सिर्फ एक पत्थर की टेकरी थी, और टेकरी के ऊपर कौन रहता था? मच्छी पकड़ने वाले लोग। जैसे हर गांव का मुख्य होता है, वैसे टेकरी का मुख्य था राजा राम पाटिल। जिस राजा ने किला बनाया, ये राजा का नाम मैंने बताया आपको, सिद्दी जोहर। तो सिद्दी राजा, हमारे हिंदुस्तान में 2 राजा हो गए। एक शिवाजी महाराज के टाइम में सिद्दी थे, वो मुगल थे, जिसने पनालगढ़ किले पे बेड़ा डाला था, उनका नाम था सिद्दी मसूद, और वो अफगानिस्तान से आए थे। जिसने जंजीरा किला बनाया, ये शिवाजी महाराज संभाजी महाराज के 550 साल पहले आए थे। ये अफ्रीका से आए थे। तो अफ्रीका से हिंदुस्तान में उनका आने की वजह क्या था? तो ये बिजनेसमैन थे गरम मसाले के। अपने कोकन में सबसे ज़्यादा मशहूर चीज़ क्या है? गरम मसाला। तो ये यहाँ पे कोकन में जब भी गरम मसाला बेचने आते थे, जाने के वक्त वो मज़ार के ऊपर फूलों की माला डालते थे, दुआएं मन्नतें मांगते थे, और अपने शहर वापस चले जाने के। एक दिन वो यहाँ पे आए हुए थे, तो समंदर के अंदर देखा कि तूफान हो गया। तो समंदर का पानी दरगाह के अंदर जाने लगा। तो दरगाह को बचाने के लिए इस किले का बांधकाम हुआ। इस किले का बांधकाम 1118 में शुरू हुआ और 1140 में ये बन गया। बनाने में 22 साल लगे और 22 एकड़ का एरिया है। तो किले की हुकूमत को राजा ने अपने नाम से नहीं चलाया, वही बाबा के नाम से। इसका टाइटल था पंजतन पांच पीर रियासतें हफसाने जल जीरा। क्या नाम है किले का? जल जीरा। हमने क्या सुन किया है? जंजीरा। तो जंजीरा हमने बनाया है, उसका नाम जंजीरा नहीं है, क्योंकि जंजीरे की कोई मीनिंग नहीं है। जल जीरे का मतलब जल यानी पानी, जीरा यानी जो समंदर में टेकरी होता है, इसको जजीरा बोलते हैं। तो ये जजीरे को रिपीट करते करते हम तुमने मिलके जंजीरा कर दिया। अब मुरुड जंजीरा के नाम से ही ये फेमस है। अब हमको दूसरे पॉइंट के लिए ध्यान रखो, उसी दरगाह से पहला राइट मारेंगे, थोड़ा अंदर जाएंगे तो 22 सीढ़ियाँ मिलेंगी। वो सीढ़ियाँ चढ़ के हम लोग ऊपर पहुँचेंगे किले के तीसरे फ्लोर पे। वहाँ पे जंजीरे किले के वो 3 तोप देखेंगे जो सबसे बड़े हैं जंजीरे में। उसमें एक तोप का नाम है कलाल बांगरी। वजन है मेरे भाई उसका 22 टन। अब सोचो उस जमाने में 22,000 किलो वेट की तोप को इन लोगों ने किले तक ले जाया कैसे? 12 किलोमीटर की दूरी तक वो मारा करती थी। 16 फीट की लंबाई है उसकी, और 1 टन बारूद उसमें लोड होता था। आज इतिहास में, तारीख में उसका नाम तीसरे नंबर पे आता है। तो 1 नंबर किधर है? बीजापुर की मुल्क मैदान, 2 नंबर दौलताबाद की मेंढा तोप, और 3 नंबर जंजीरे की कलाल बांगरी। उसी के बाजू में गायमुख और चौड़ी तोप है। ये 3 बड़े वाले और छोटे 122 तोप किले के अंदर है। अब हम तीसरे पॉइंट के लिए उसी तोप से जब आगे बढ़ेंगे ना भाईजान, तो अपने को ऐसे सर्कल आएंगे, गोल गो राउंड है। इसको बोलते हैं बुरुज। बुरुज का मतलब तोप चलाने की जगह। ऐसे 22 बुरुज है किले को।
और हर बुरुज में तोप लगे हुए मिलेंगे आपको। हमारा चौथा पॉइंट, अंदर बाजू में आपको लोगों के टूटे हुए दीवारें दिखेंगे जो लोगों के रहने के घर थे। इस किले में उस जमाने में 550 घर थे, यानी तकरीबन 2-2.5 हज़ार लोग रहते थे। और इस किले में हर जात का आदमी था, तो इसमें मंदिर, मस्जिद, स्कूल, दवाखाने सब थे। जब लोगों ने किला छोड़ दिया, सब ने अपना अपना सामान लेके आ गए। अब वो मंदिर और मस्जिद इसी गांव में है, यानी राजपुरी गांव जो बसा है, इसमें 60% लोग, 60% लोग जंजीरे किले के रहने वाले, जो आने के बाद यहीं पे बस गए हैं। अब हम पहला बुरुज तो देखें, फिर ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो दूसरा बुरुज भी देखेंगे। तीसरे बुरुज पे जाएंगे आप लोग, तो वो जगह बहुत बड़ी एरिया है। तो वहाँ से वो संभाजी महाराज का किला आपको बिल्कुल नज़दीक दिखेगा और सेंटर में दिखेगा। तो जब वो किला संभाजी महाराज इसको जीतने के लिए बांध रहे थे, उस वक्त इस किले का राजा सिद्दीक कासम था। उसने वो कलाल बांगड़ी तोप से मारा करके उस किले के 3 टुकड़े किए हुए हैं। वो किला यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है और तोप की रेंज 12 किलोमीटर थी। उसके बाद भी संभाजी महाराज ने हार नहीं मानी, फिर दूसरा प्लान बनाया। वो प्लान क्या था, सामने राइट साइड में आगे देखो, आपको पानी के अंदर पत्थर दिखेंगे, जो पत्थरों का एक सेतु तैयार किया गया था, जैसे रामायण में बना था। लेकिन ये सेतु अधूरा क्यों रह गया? जब सिद्दी लोगों ने देखा कि संभाजी महाराज अब यहाँ पे चल के आ रहे हैं, तो ये लोग भी थोड़ा डरने लगे। तो इन लोगों ने क्या किया, इनकी दोस्ती मुगलों से थी और वहाँ का राजा था औरंगजेब। तो अपनी दोस्ती का फायदा उठा के औरंगजेब को बोल के उसी वक्त रायगढ़ किले पर अटैक कर दिया। जैसे ही रायगढ़ पर अटैक हो गया, संभाजी महाराज को ये दोनों चीज़ें अधूरी छोड़नी पड़ी रायगढ़ किले को बचाने के लिए, क्योंकि अगर वो उस वक्त वहाँ नहीं जाते थे तो रायगढ़ का किला हाथ से निकल जाता था, क्योंकि रायगढ़ मेन राजधानी थी। और शिवाजी महाराज इस किले पर नहीं आए थे, क्योंकि शिवाजी महाराज को 53 साल की उम्र में घुटने की तकलीफ हो गई। और शिवाजी महाराज का अधूरा सपना यही मुरुड जंजीरा किला है, जो उनका जीतने का अरमान था। शिवाजी महाराज को ये किला नहीं मिला, उन्होंने ऐसा ही सेम किला बनाया। किधर? रत्नागिरी, मालवण, सिंधुदुर्ग। सिंधुदुर्ग को देखो और जंजीरे को देखो, दोनों सेम किले हैं, लेकिन एरिया में सिंधुदुर्ग बड़ा है, वो 40 एकड़ का है, और जंजीरा किला जो है वो 22 एकड़ का है। अब मेन पॉइंट, हम तीसरे बुरुज से जब सीढ़ियाँ नीचे उतरने लगेंगे, हमको आधी सीढ़ियाँ पे मेरे भाई 2 रास्ते मिलते हैं। एक राइट में सीढ़ियाँ ऊपर जाती है और एक लेफ्ट में नीचे उतरती है। तो हमको लेफ्ट में नीचे उतरना है, राइट में नहीं जाना है, क्योंकि अगर हम लोग राइट में चले गए तो आप कहाँ पहुँचेंगे? किले के बैक साइड पर। वहाँ पर पॉइंट कुछ भी देखने के लिए नहीं है। लेकिन आप सेकंड फ्लोर में आए, जब वहाँ से नीचे उतरेंगे तो आप डायरेक्ट जाएंगे किले के सेकंड फ्लोर में, जो एसी की तरह ठंडा रूम है। तो ठंडा रहने की वजह, हमारे घर के सिलाब कितने बनते हैं? 5 इंच 6 इंच। जंजीरे किले का सिलाब विदाउट आरसीसी 72 इंच मोटा है। तो सूरज की किरणें कभी अंदर नहीं जाती, इसीलिए वो रूम हमेशा ठंडा होता है। और वो सेकंड फ्लोर में आप जाके विंडो में बैठ के देखो, आपको बाहर का दूरबीन की तरह क्लियर दिखेगा, लेकिन बाहर वाले लोग अंदर बैठे हुए को नहीं देख सकते, क्योंकि उसके अंदर आर्च सिस्टम है, यानी हर विंडो में एक एक पिलर खड़ा है। और नीचे का जो पहला माला है, ये बारूद स्टोर है, गोला बारूद रखने की जगह। अब सेकंड फ्लोर से आप बाहर निकलेंगे, राइट साइड में एक नक्शी वाला गेट है, जो अनाज का गोडाउन था। उसी के लेफ्ट साइड में सीढ़ियाँ उतरती हैं। अभी अपन किले में जा रहे हैं, ये बोट में बैठ कर जा रहे हैं, और कोई रास्ता है, लेकिन राजा के ज़माने में तो बोट नहीं थी, तो लोगों का आना जाना कैसे था? तो किला और गाँव, इसके बीच में समंदर 60 फीट गहरा है। राजा ने उस जमाने में समंदर के 60 फीट नीचे से अंडरग्राउंड टनल बनाया है, जिसको मराठी में भुयारी मार्ग बोलते हैं। कितना बड़ा रास्ता है मेरे भाई? तो 15 बाई 15। इतना बड़ा कि पहले ज़माने के बादशाह लोग घोड़े पर बैठ के आते थे। तो रास्ता कहाँ खुलता है? देखो, नारियल के दरख्त के नीचे जो खंडर जैसी टूटी हुई दीवारें दिख रही है ब्लैक कलर में, ये राजा का मेरे भाई हाथी महल था। इसके हाथी घोड़े वगैरह उधर रहते थे। लेकिन 1638 में सामने वाली टेकरी पर कान्होजी अंग्रेज राजा आए थे, वहाँ से उन लोगों ने उस पैलेस को जीत लिया। तो जंजीरे के राजा ने क्या किया? तोप चला के अपने ही पैलेस को तोप से उड़ा दिया। क्यों उड़ाया पैलेस को? क्योंकि रास्ता उधर है। अगर पैलेस को नहीं उड़ाता था तो कान्होजी अंग्रेज राजा को किला जीतना आसान था। वो देखने के बाद आप सीधा जाएंगे मीठे पानी के तालाब की तरफ, जिसकी गहराई 60 फीट है, और उसी के ऊपर उसके रानी का शीश महल था। तालाब के पास से 125 स्टेप्स हैं। अगर वो हम चलेंगे तो हम जाएंगे सीधा किले के टॉप फ्लोर पे, हाईएस्ट पॉइंट पे, जिस जगह को बोलते हैं बाले किला। वहाँ जाने की वजह ये कि अपन पूरा किला घूम नहीं सकते ना बड़े भाई, तो वहाँ जाएंगे आपको पूरा किला एक ही जगह से नजर आ जाएगा। वहाँ पे 26 जनवरी 15 अगस्त को अपना तिरंगा झंडा आज भी लगता है। वो देखने के बाद वही सीढ़ियों से नीचे आना है, दूसरा रास्ता नहीं है। वही सीढ़ियों से हम नीचे आएंगे, राइट साइड में 3.5 फ्लोर की इमारत दिखेगी, जो राजा का राज दरबार था, जो 7 माले के पर से गिरते गिरते अब 3.5 पर आ गया है, क्योंकि इसका गवर्नमेंट ने मेंटेनेंस नहीं रखा है। और इसके अंदर का सामान, अगर आप लोग अभी मुरुड से आए होंगे तो मुरुड में एंट्री करने के पहले रास्ते में आपने सीधे हाथ पर एक पुराना पैलेस देखे होंगे, सिद्दी नवाब पैलेस, उस पर नो एडमिशन का बोर्ड है। तो मेरे भाई, इस किले का आखिरी राजा अभी जिंदा है, जिसका नाम है सिद्दी महमूद खान, और वो इस किले की 14वीं पीढ़ी चल रही है। वो देखने के लिए खुला था, लेकिन अभी अपने आशिक भर गए हैं।
जिधर जाते हैं दीवारों पे पहले मैडम का नाम लिखते हैं, इसीलिए बंद है क्योंकि वो प्राइवेट है और ये किला सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अब वो देखने के बाद जब आप नीचे से आगे आएंगे, एक कुएं के सामने व्हाइट कलर में किले की जामा मस्जिद है और राजा को राजवाड़े को लगकर ब्लैक कलर की दीवारें बाहर निकली हुई, वो गणेश मंदिर था। तो राजा ने मंदिर को और मस्जिद को बिल्कुल बाजू बाजू में बनाया है, इसीलिए वहाँ पे नीचे दूसरा तालाब है जिसकी गहराई है 40 फीट। वो तालाब का पानी किस लिए था? मंदिर में जाना है तो स्नान करते हैं, मस्जिद में जाना है तो वजू करते हैं, दोनों काम के लिए एक ही तालाब का पानी था। तो ये था पहले के लोगों का प्यार। तो एक शेर सुनो कि भगवान ने हमें क्या बनाने भेजा था, हम लोग क्या बना बैठे, कहीं बम कहीं मिसाइल बना बैठे। अरे हमसे अच्छी तो उन परिंदों की जात है जो कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। उसके बाद मेरे भाई अपन आएंगे मेन गेट पर। मेन गेट की दीवार में नक्शी काम के अंदर आपको शेर हाथी जो है, शेर और हाथी का एक सिंबल दिखेगा जो सिंबल ऑफ जंजीरा था, राजा का राजमुद्र। और वो पैसे गेट पे चलते थे, हर बाहर जाने वाला लेके आता था और अंदर आने वाला पैसे गेट पे जमा करता था, क्योंकि पैसा रहेगा तो एंट्री होगी, पैसा नहीं रहेगा तो दुश्मन समझ के मेन गेट पे खत्म किया जाएगा। अब शेर हाथी का मतलब शेर जंगल का राजा है, तो राजा ने अपनी जगह पे शेर को बनाया। 6 हाथी यानी 6 तालुके पर इसने हुकूमत की है। पहला तालुका मुरुड, दूसरा मसला, तीसरा श्रीवर्धन और 3 गुजरात में कच्छ, काठियावाड़, जाफराबाद। तो राजा ने नक्शिका में ये बताया कि मैं अकेला शेर 6 हाथियों की ताकत रखता था। हमारा हिंदुस्तान अंग्रेजों के पास 150 साल था जब भी यहाँ का राजा अपनी हुकूमत खुद कर रहा था। यानी ये 6 तालुके और ये जंजीरा किला ये अंग्रेजों को भी मिला हुआ नहीं है। जब 47 में देश आज़ाद हुआ, ये लोग जमहूरी हुकूमत का ऐलान होने के बाद इस किले को छोड़ के वो राजा जाके अब इंदौर में बस गया। इंदौर एमपी में वो रहता है, लेकिन यहाँ पर आता जाता रहता है। और स्ट्रॉन्गेस्ट इन वर्ल्ड में नाम क्यों है इसका वो सुनो। ये बनाने का तरीका होता था, पत्थरों को ऐसे बॉक्स का आकार देते थे, फिर उसको बीच में ऊपर होल करते थे, दूसरा पत्थर जो ऊपर से चढ़ाते थे उसको नीचे पॉइंट बनाते थे। तो ये पॉइंट वाला पत्थर होल वाले पत्थर में छोड़ा गया है, इसको बोलते हैं इंटर लॉक। अब जब तक ये लॉक नहीं टूटेगा किले की दीवारें नहीं गिरेगी। तो इससे हमको क्या पता चला, पहले के लोगों के पास नॉलेज था, कॉलेज नहीं था। अभी कॉलेज है मगर नॉलेज नहीं। तो ये जंजीरे किले के मेरे भाई ये 15 पॉइंट्स हैं जो अंदर जाने के बाद अपने को देखना है। देखो हम दरगाह देखने के बाद डायरेक्ट हम तोप के पास जाएंगे। देखिए तोप ऊपर देखो, वो कनाल बाग की तोप है मेरे। और तोप में खास बात किया, कितना भी धूप रहेगा वो कभी गर्म नहीं मिलेगी आपको, वो पंच धातु की है। कितना भी हीट रहेगा, आप में की फुल गर्मी में भी आके हाथ रखेंगे उसके ऊपर तो आपको बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी मिलेगी, क्योंकि वो पंच धातु की है। तो ये मैंने जो मालूमात दिया हूँ मेरे भाई, ये सब लोग साथ में जाके घूम के वापस आना है। और जो भी मेरी मालूमात सुने हैं खुश हुए होंगे तो अपने अपने ग्रुप की तरफ से सर जो भी देंगे खुशी से वो अभी देना है, क्योंकि हम लोग आपके साथ नीचे नहीं आएंगे। मैं उतरने के टाइम पे अपने को बोट वाला टाइमिंग देगा, वो टाइमिंग को देख के जाना और टाइम पे साथ में वापस आना। जाते वक्त बचा तो कुछ बचा रहेगा वो बता देंगे।